पूरी तरह विपक्ष के नाम रहा। ये मोदी जी के 12 साल के शासनकाल में पहला ऐसा सत्र है जिसमें सरकार लगातार बैकफुट पर रही और विपक्ष लगातार फ्रंट फुट पर रहा। संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी सरकार घिरती हुई दिखाई दी। सरकार के पास जवाब नहीं थे। जंतर मंतर पर जो हुआ आपने देखा ही। शुरू में सरकार के क्या तेवर थे और फिर बाद में आते आते सरकार घुटनों पर आ गई। जो लोग कहते थे बड़े अहंकार के साथ ये एनडीए सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते, उसी सरकार को इस्तीफा लेते हुए पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और जो सदन के अंदर जिस तरह के सवाल जब सदन शुरू हुआ था, जब सेशन शुरू हुआ था, उससे पहले जो माहौल बनाया जा रहा था अपने समर्थक मीडिया के द्वारा कि सरकार कुछ बहुत बड़ा करने जा रही है, बहुत बड़े बिल लेके आ रही है। वो उनका शेर है नहीं मिर्जा गालिब का कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, काटा तो कतराए खून निकला। तो वो बिल तो लाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए जिस बिल की सबसे ज्यादा चर्चा की गई। आंकड़ा नहीं जुटा पाए ना, कुछ भी कारण रहे हो, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाई सरकार। सुनते हैं कि सब पेश करने की हिम्मत नहीं कर पाई। स्पीकर की जो टी पार्टी हुई थी उसमें कनिमोई गई थी। हाँ नहीं, इससे कोई संदेश है? वो महाराष्ट्र वाली जो है उनका नाम भी लिया गया था। हाँ। और एक बार तो 2 दिन तो मीडिया ने ये भी चर्चा शुरू कर दी कि कहीं समाजवादी पार्टी की भी बातचीत हो गई है, ऐसी भी चर्चा। हमसे सवाल पूछे गए। तो आपने क्लियर स्टैंड ही नहीं लिया कोई? मैंने तो क्लियर लिया था, आपको पता आपकी होगा। पार्टी ने नहीं लिया? मैंने कहा था कि इसमें ये जो बिल लेके आ रहे हैं बिना जनगणना के परसीमन करना, हम उसके विरोध में। और वो हमारे नेता ने वही स्टैंड लिया, हमारी पार्टी का वही स्टैंड था शुरू से ही। तो सवाल ये है कि इस पूरे सेशन में जो मैसेज, असली चीज होती है मैसेजिंग। तो ये आज ये जो पीएम और गृह मंत्री आए सदन में, इससे मैसेजिंग इनकी ठीक नहीं हुई कुछ? मैं समझता हूं कि वो छिछालेदार को बचाने के लिए कि बची कुछ इज्जत थोड़ी बहुत तो बच जाए, आए, चलो उनका स्वागत है। स्वागत वो तो ये दिखाने आ गए कि हम आ गए और आप नहीं आए। स्वागत तो तब करते जब आप मौजूद होते, लेकिन और बोलते जी आइए आपका स्वागत है। लेकिन सवाल ये है नहीं मानक जी, सवाल लगातार ये उठ रहा था कि इस शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में लगातार पेपर आउट क्यों हो रहे हैं, बार बार एनटीए फेल क्यों हो रही है, शोर मचाने के बाद भी क्यों नहीं सुनी जा रही है, छात्रों के ऊपर लाठियां क्यों चलाई गई, पैलेट गन क्यों चलाई गई, कीलदार लाठियों से पिटाई क्यों गई, बेटियों के कपड़े क्यों फाड़े गए, बेटियों के साथ अभद्रता क्यों की गई। और सरकार के जिम्मेदार लोगों ने, सांसद और मंत्री स्तर के लोगों ने, किसी ने कहा ये जनरेशन गटर है, किसी ने कहा ये छात्र नहीं, ये तो भेड़िए हैं, किसी ने कहा ये तो आतंकवादियों से मिले हुए हैं, विदेशी फंडिंग हो रही है। ये जो गैर जिम्मेदारी पूर्ण बर्ताव था, रविशंकर प्रसाद जी की आप बाइट शुरू में सुनवा रहे थे, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि राजनीतिक नेतृत्व लाठी या गोली चलाने का आदेश नहीं देता है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी होती है? जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी तो राजनीतिक नेतृत्व की होती है। अच्छा लगे हाथों बाटी जी, पूछ लूं 40,000 का वादा पक्का है ना? 40,000 40,000 में 2 सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ। 40 है 50 बोला है? नहीं, आप अखिलेश जी ने 40,000 बोला है जो योगी जी लेके आ रहे हैं स्कीम। सुना है, अभी कंफर्म नहीं है। उसमें 2 महत्वपूर्ण, और सुनो ये आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज भी है, ये मेरी वो भी चला देना, आपके लिए वायरल हो जाएगी। इसमें 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक तो बिहार के अभी तक नहीं मिले। बिहार में 10-10 हजार रुपए की किस्त देके वो योजना बंद कर दी गई। इसका मतलब ये वोट हासिल करने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं। नंबर 2, लोगों ने महिलाओं ने ये पूछना शुरू कर दिया है इसमें चढ़ावा चोरी का पैसा तो नहीं है? ये जो हमें पैसे दोगे इसमें भगवान प्रभु राम के चढ़ावा का पाप तो हमारे सिर नहीं लगेगा? 40,000 का वादा, पाप का पैसा तो हमें नहीं दे रहे हो, पाप की कमाई तो नहीं दे रहे हो। 40,000 का वादा कैसे कर दिया? कहां से देंगे? नहीं, हम तो योजना लाएंगे, हम तो योजना लेकर आएंगे। और 40,000 देंगे। समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए हम योजनाएं लेकर आए हैं। हमने चाहे स्टूडेंट को लैपटॉप दिए हो, चाहे बेटी को कन्या विद्याधन दिया हो, महिलाओं को समाजवादी पेंशन दी हो, हम हमेशा छात्राओं के लिए और महिलाओं के लिए इसकी। अच्छा विजय जी, पता है आज वो समाजवादी पार्टी के सांसदों ने क्या किया?